हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग देखेंगे। इसके साथ साथ हम 2022 और 2021 और 2022 के जो जीआई टैग है उसको देखेंगे और इसका अधिनियम कब ये आया, पहला किसको मिला, इसके साथ साथ क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा और पूरा क्लास देखिएगा, पूरा सब कुछ आप लोगों को डाटा क्लियर हो जाएगा कि किसको किसको नवीनतम क्या क्या है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो पूरी क्लास देखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में पूछ लेता है। करंट के साथ साथ हम लोग जीके का भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पिछला सबसे पहला कौन होता है, ये जीके हो गया। मान लीजिए इसका अधिनियम कौन सा है, ये जीके का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग ये भी सब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म हो गया, जिसको हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं। अगर हम इसके अधिनियम की बात करें कि इसका अधिनियम कौन सा है, 3 डेट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर अधिनियम की बात करता है तो अधिनियम तो हो जाता है 1999, जीआई टैग का अधिनियम 1999। और वहीं अगर ये पूछ ले कि प्रभाव में कब आया, तो यह प्रभाव में 13 सितंबर 2003 को यह प्रभाव में आया। 2 डेट हो गया, एक 1999 जीआई टैग अधिनियम, प्रभाव पूछे 13 सितंबर 2003, और पहला पूछे कि पहला जीआई टैग किसको और कब दिया गया, तो वो जान लीजिएगा दार्जिलिंग की चाय को 2004 में, दार्जिलिंग की चाय 2004 में उसको जीआई टैग मिला। और दार्जिलिंग कहां पे है, तो यह पश्चिम बंगाल में है, ऊपर की तरफ। नक्शे में देखेंगे तो ऊपर की तरफ दार्जिलिंग है, वहां की चाय को जीआई टैग मिला, सबसे पहला भौगोलिक संकेतक 2004 में। ये तो हो गया जीके का क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि जीआई टैग किसको मिलता है, तो ये जानने के लिए जान लीजिए कि किसी विशेष क्षेत्र में या उत्पाद निर्माता को या फिर व्यवसायी समूह को अच्छी गुणवत्ता के लिए किस किस क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, मिठाई वगैरह बनाने के क्षेत्र में, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के क्षेत्र में, ये सब बनाने के क्षेत्र में जीआई टैग मिलता है। और जीआई टैग कोई पर्सनल व्यक्ति भी, मतलब अकेला व्यक्ति भी इसको अप्लाई कर सकता है निश्चित शुल्क के साथ, और कोई समूह भी कर सकता है, कोई संगठन भी कर सकता है, कोई राज्य भी कर सकता है। जीआई टैग रजिस्टर में उसको अप्लाई कर सकता है। इसकी एक निर्धारित शुल्क है कि उस शुल्क के साथ बकायदा इसको देना पड़ता है कि हमें ये जीआई टैग मिल जाए। ये किसी क्षेत्र में मिलता है उसकी अच्छी गुणवत्ता पे, और यह 10 वर्षों के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा, केवल यह 10 वर्षों के लिए होता है और इसके बाद से फिर रिन्यूअल हो जाता है, लेकिन 10 वर्ष के लिए ही मान्यता मिलता है उसका। तो आइए देखते हैं 2021 और 2022 में किनको किनको जीआई टैग मिला है। आइए शुरू करते हैं। पहला है सिरार खोंग। सिरार खोंग के साथ साथ हाथी मिर्च, मिर्च में बहुत मिर्च को मिला है, लेकिन हाथी मिर्च की बात करें तो सिराग खोंग और हाथी मिर्च, तमेंगलोंग संतरा, तमेंगलोंग संतरा एक ही में है। उसके बाद कचाई नींबू, चकहाओ चावल या फिर काला चावल, ये किसको मिला हुआ है, ये मणिपुर को मिला हुआ है। ये 2021-22 का नवीनतम है, यहां से ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है किसी भी एक का। जबकि अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो कचाई नींबू और चकहाओ चावल ये पिछली परीक्षाओं में पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। कचाई नींबू और चकहाओ चावल, काला चावल, ठीक, मणिपुर, इसको ध्यान रखिएगा। टेराकोटा की बात करें, टेराकोटा पूछा हुआ है पर्सनल, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का यह जीआई टैग इसको मिला हुआ है, तो यहां से इसको ध्यान रखिएगा। टेराकोटा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और बात करें तो महोबा का पान, महोबा का पान के साथ साथ रटौल आम, रटौल आम कहां का है, बागपत उत्तर प्रदेश का है, इसको ध्यान रखिएगा।
और क्या एड्यूर मिर्च, वहां क्या था, हाथी मिर्च था, यहां क्या है, एड्यूर मिर्च है। ठीक, एड्यूर मिर्च, कट्टी कट्टू आम, कट्टी कट्टू आम, इसके साथ साथ तिरूर पान का पत्ता, केवल पान का पत्ता, वो भी कौन सा, तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़, वायनाड रोबस्टा कॉफी, वायनाड से तो वहां का स्थान ही दे दिया, वायनाड कहां पे है, केरल में है, तो इससे मालूम चल गया कि केरल का है। तो ध्यान रखिएगा, एड्यूड मिर्च, कट्टी कट्टू आम, इसके साथ साथ तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ और वायनाड रोबस्टा कॉफी। ठीक, ये कहां का है, केरल का है, ध्यान रखिएगा। अगर हम अगले की बात करते हैं तो कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी लौंग के साथ साथ इरोड हल्दी, इरोड हल्दी के साथ साथ कंदांगी साड़ी और करकपुर कलमकारी पेंटिंग, ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। 2021 और 2022 में इसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। एक बार और देख लीजिए, कन्याकुमारी लौंग, इरोड हल्दी। अभी मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए जो हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कन्याकुमारी लौंग, इरोड हल्दी, कंदांगी साड़ी और करकपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु का है यह। अगर हम अगले की बात करते हैं तो बाड़ा कोलम चावल, बाड़ा कोलम चावल के साथ साथ सफेद प्याज, हापुस आम, सांगली हल्दी और जलगांव केला। इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, सफेद प्याज और जलगांव केला, ये पूछा हुआ है। ग्रुप डी की अभी परीक्षा हो रही थी तो उसमें पूछा हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे एसएससी जीडी में ये पूछ सकता है। तो सफेद प्याज और जलगांव केला ये कहां का है, महाराष्ट्र का। ये सारे कहां के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा। अगर हम अगले की बात करते हैं तो लोह पुआन, इसके साथ साथ पांडुम नगोतेक साल, ये एक प्रकार का साल होता है। ये कहां का है, मिजोरम का है। पतली सी साल होती है, ठंड नहीं लगता है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मिजोरम का है। अगर हम अगले की बात करें, खाजा एक प्रकार की मिठाई होती है, देखे होंगे जो शादी विवाह में जब बहू अपने घर आती, मतलब ससुराल आती है अपने मायके से, तो वो लेके आती है मिठाई, एक प्रकार का है खाजा। ठीक है, तो खाजा है। और हरमल मिर्च, वहां क्या था, हाथी मिर्च, और एक ये है हरमल मिर्च, यहां से ध्यान रखिएगा, हाथी मिर्च और हरमल मिर्च। मिंडोली केला, ये कहां का है, गोवा का है, गोवा। हरमल मिर्च पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, गोवा का है। ठीक, कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रहे हैं तो कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र को भी इसका जीआई टैग मिला हुआ है, साथ ही साथ कर्नाटक को भी मिला हुआ है। तो कोल्हापुरी चप्पल के साथ साथ सिरसी सुपारी, इसके साथ साथ चिकमंगलूर और कुर्ग और बाबा बुदनगिरी, ये ध्यान रखिएगा, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी, कॉफी का एक प्रकार है। अभी एक जगह और आप लोगों को अरेबिका कॉफी दिखेगा, लेकिन यहां पे देखिए इस कॉफी का क्या नाम है, बाबा बुदनगिरी कॉफी। ये कहां का है, कर्नाटक का है। ठीक, इसके साथ साथ कोल्हापुरी चप्पल, सिसरी सुपारी, चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी। अगर हम अगले की बात करते हैं, नागा खीरा, इसके नाम से ही आप लोगों को मालूम चल जाएगा, नागा का मतलब नागालैंड, तो ये तो हो जाएगा। मीठा खीरा भी है एक। ठीक है, किंग चिली, ये कहां का है, नागालैंड का है, तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, टमटा उत्पाद, टमटा उत्पाद के साथ साथ थुमला और कुमाऊं का चिउरा तेल। कुमाऊं कहां पे है, कुमायूं उत्तराखंड में है, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, कुमायूं का चिउरा तेल। ठीक है, और मुनस्यारी राजमा, उत्तराखंड में राजमा वगैरह बहुत होता है, तो ये राजमा का प्रकार है मुनस्यारी, तो मुनस्यारी राजमा। और इसके साथ साथ ऐपन, ये एक प्रकार का रंगोली है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐपन रंगोली, ये कहां का है, उत्तराखंड का है। अगर हम अगले की बात करते हैं तो मिथिला मखाना, मिथिला मखाना के साथ साथ मधुबनी पेंटिंग, जर्दालू आम, जर्दालू नहीं है, जर्दालू आम है। इसके साथ साथ कतरानी चावल, शाही लीची और सिलाव खाजा,
यहां भी देखिएगा खाजा का एक प्रकार है सिलाव खाजा, ये कहां का सब है, बिहार का है। और ये सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था ये सारे पूछे गए हैं, तो ये बिहार वाला सभी इंपॉर्टेंट है। मिथिला मखाना, मधुबनी पेंटिंग, जर्दालू आम, कतरानी चावल, शाही लीची, शाही लीची कई बार पूछा गया, शाही लीची, सिलाव खाजा, ये कहाँ का है, बिहार का है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम जुड़ीमा राइस वाइन यानी शराब की बात करते हैं और तेजपुर की लीची की बात करते हैं तो ये कहाँ का है, असम का है। तेजपुर की लीची असम, शाही लीची बिहार, बिहार शाही तेजपुर असम, बिहार शाही तेजपुर असम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम चिन्नौर चावल की बात करते हैं और कड़कनाथ मुर्गा की बात करते हैं तो ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश में है। कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन कड़कनाथ मुर्गा का अंडा खाया है, कमेंट करके बता दीजिए, मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगा सब, जैसे जैसे आप लोगों का कमेंट आ जाएगा कि कौन कौन कड़कनाथ मुर्गा का अंडा खाया हुआ है, कमेंट करके बता दीजिए। डले खुर्सीनी, ये क्या है, मशहूर मिर्च है। मिर्च देखिए कई जगह आ गया, ऊपर भी आ गया, हरमल मिर्च आ गया, हाथी मिर्च, हरमल मिर्च, और एक ये प्रकार है डले खुर्सीनी, ये कहाँ का है, सिक्किम का है। इसके साथ साथ पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, ये कहाँ का है, गुजरात का है, अभी हाल ही में इसको मिला है, तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा। मिहिदाना मिठाई और सुंदरवन शहद, सुंदरवन से तो मालूम ही चल जाएगा कि ये पश्चिम बंगाल का है, तो इससे मालूम चल गया कि ये पश्चिम बंगाल का है। लेकिन मिहिदाना मिठाई ये भी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। इसके साथ साथ जीरा फुल चावल, जीरा फुल चावल ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। सोजत की मेहंदी की बात करें, सोजत की मेहंदी जब कटरीना कैफ की शादी हुई थी पिछले साल, तो वही उसके जस्ट पहले कुछ ही दिन पहले सोजत की मेहंदी का जीआई टैग मिला था, और कटरीना कैफ की हाथों पे यही मेहंदी लगी थी। राजस्थान में उन्होंने शादी किया था तो यही मेहंदी लगी थी, तो वहां से ध्यान रखिएगा, सोजत की मेहंदी, कटरीना कैफ राजस्थान में शादी हुआ था, तो कहां, सोजत की मेहंदी राजस्थान, ठीक, क्लियर हो गया। अगर हम ईदु मिस्सी कपड़ा की बात करते हैं, ईदु मिस्मी कपड़ा, ईदु मिस्मी कपड़ा ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, वहां के ये कपड़ा का एक प्रकार है, इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। अगला बात करते हैं कांगड़ा चाय, चाय का एक प्रकार है, चाय मतलब चाय पत्ती, इसका एक प्रकार है कांगड़ा। और चंबा चप्पल, ये भी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, मजबूत होता है चप्पल, ये पहाड़ों वगैरह पर चढ़ने के लिए टूटता नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का है। पिताजी से कह दीजिए यही चप्पल ला के रख लें गिराने के लिए। अगला क्या है, आदिलाबाद द्रोका, ये द्रोका है, आदिलाबाद द्रोका, ये कहाँ का है, ये क्या है, घंटी धातु शिल्प, घंटी वगैरह जो बनता है वही धातु शिल्प है। इसके साथ तौलिया रुमाल की बात करते हैं, तो मतलब तौलिया रुमाल क्या, तौलिया जैसा रहेगा, मोड़ेंगे तो पतला सा छोटा सा हो जाएगा, वही है तौलिया रुमाल, तेलंगाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आदिलाबाद द्रोका और साथ ही साथ तौलिया रुमाल कहाँ का है, तेलंगाना का है। अगर हम अगला बात करें, अराकू वैली अरेबिका कॉफी, यहां देखिएगा कौन सी कॉफी थी, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी कहाँ का है, कर्नाटक का है। वहीं अगर हम अराकू वैली अरेबिका कॉफी की बात करते हैं तो ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है। तो ये तो नवीनतम हो गया, और आप लोगों को पता ही होगा कि यह किस बुक से लिया गया है, 2022 का हम लोग करंट देख रहे हैं, तो सारा कुछ हम लोग इस ये सीरीज में हम लोग सारा कुछ क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या 2022 में किसको क्या मिला है, क्या हुआ है, सारा कुछ हम लोग देख लेंगे करंट के सेक्शन में, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।